पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की तरफ से और समस्त इनेलो की तरफ से पत्रकार भाइयों का जवाब आया यहाँ हमारे साथ किया। आज जैसा कि सर्वविदित है कि मैंने कुछ दिन पहले इनेलो पार्टी ज्वाइन की है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में बहुत से साथियों ने वहाँ ज्वाइन की थी। उसी प्रसंग में हमने इनेलो को मजबूत करने के लिए आज हमने ये पहला प्रयास निगाजी के अंदर किया है, जिसमें सैकड़ों हमारे साथी आज दूसरी पार्टियों को छोड़ के और ज्वाइन किया है। इसीलिए हमने आज एक यहाँ समारोह किया था, जिसमें माननीय भाई दिलबाग सिंह जी के कर कमलों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में आपके सामने लोगों ने आज इनेलो ज्वाइन की है। इस शहर के अंदर इनेलो पार्टी का वर्चस्व थोड़ा कमज़ोर हो गया था, सारे हरियाणा में हो गया था, क्योंकि झूठ की राजनीति ने और कुछ कारणों ने ऐसी जगह इनेलो लाके खड़ी कर दी थी। लेकिन आज हमें खुशी है कि आज हमें सैकड़ों की संख्या में जो साथी यहाँ मिले हैं कार्यकर्ता के रूप में, ये भीड़ नहीं थी, ये वो कार्यकर्ता है जो आज इनेलो का पट्टा पहन के नेतृत्व में अभय जी के और दिलबाग जी के और हमारे साथ जुटे हैं। ये कार्यकर्ता हैं हमारे, और आगे हमारा ये एक लक्ष्य है कि जगाधरी के अंदर हम जहाँ सैकड़ों की संख्या में हमें लोगों को इनेलो ज्वाइन कराई है, हम बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर हजारों की संख्या में यहाँ बहुत से कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराकर कार्यकर्ता हमारे पार्टी की नीतियाँ समझा के और पार्टी को यहाँ मजबूत करेंगे। और निश्चित तौर पे गांव-गांव में जा कर के हमारा लक्ष्य है, जो लक्ष्य दिया है दिलबाग जी ने और अभय चौटाला जी ने, कि हमने 8000 कार्यकर्ता दिवाली तक जगाधरी हल्के के अंदर इनेलो में सम्मिलित करके और 8000 कार्यकर्ता एक्टिव हम यहाँ करने का हमारा लक्ष्य है, जो हम आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेंगे। और निश्चित तौर पे इस हल्के के अंदर मजबूत करके, जैसे कि हरियाणा में अभय जी के नेतृत्व में जो इनेलो की सरकार निश्चित तौर पे बनने जा रही है, क्योंकि आज सारा किसान मजदूर उनके नेतृत्व में इकट्ठा होता जा रहा है, तो हम जगाधरी हल्के में भी इसको पूर्ण तौर पे मजबूत करेंगे। अब अभय सिंह चौटाला जी की सरकार बनने जा रही है जी, क्या इसलिए ज्वाइन किया? मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि मैं सरकार में पहले भी रह चुका हूँ। सरकार में तो मैं आपको पता ही रहा हूँ, मुझे वो मोह नहीं था। लेकिन आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर विशेषकर जो किसानों की दुर्दशा हो रही है, मजदूरों की हो रही है, छोटे व्यापारी की हो रही है, मैंने चारों तरफ झाँक के जब कांग्रेस के कुछ नेता, मुझे इसमें कोई हर्ज कहने में नहीं है, कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी से सारी लेके कांग्रेस का ही नुकसान करते हैं, तो कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। और सिर्फ इनेलो ही पार्टी ऐसी है जो आज अभय जी लड़के इस बीजेपी के सत्ताई लोगों से और कांग्रेस की जो मिली भगत राजनीति है उससे पीछा छुड़ा के किसान और मजदूर का, जो काम करने वाला आदमी छोटे मजदूर का भला कर सकते हैं। लोग ये भी प्रयास लगा रहे हैं कि गोपाल सिंह भाटी ने इनेलो में शामिल होकर टिकट कंफर्म कर दिया। मैं आप में इस बात के गवाह है कि मैं कांग्रेस का बहुत सीनियर नेता था और मैंने 3 बार कांग्रेस बनाई है। 2004 में मैं आया तो जीरो पे कांग्रेस थी, जो सारी मैंने बनाई थी, उस क्षेत्र में मैंने बनाई थी। लेकिन किन्हीं वजहों से और किन्हीं कारणों से अपनी बात पे मैंने कांग्रेस मजबूत करने के लिए मैंने कांग्रेस का टिकट अप्लाई नहीं किया था कभी। एक बार अप्लाई किया तभी मेरे को टिकट मिल गया। मैं सत्ता MLA विधायक बनने के उसमें नहीं हूँ, मेरे तो भाई पहले विधायक है। मैं तो खुद अपने आप को विधायक ही समझता हूँ, तो किसी पार्टी में ना भी हूँ। मैं विधायक बनने के लिए नहीं हूँ, मुझे तो कार्यकर्ता की तरह काम करने की आदत है, वैसे ही करूँगा। लेकिन इन लोगों को मजबूत करूँगा। क्या मुझे वो टिकट दें, करूँगा। यहाँ से देते हो, यहाँ से देने में जरूरत हो देता हूँ, वहाँ जाके लड़ लूँगा, तो घर खिलाफ लड़ लूँगा, वो तो पार्टी का फैसला है। टिकट देंगे लड़ लूँगा, नहीं देंगे नहीं लड़ूँगा। मैं पार्टी 40 साल वो नहीं छोड़ दिया, अब अपने जीवन भर इनेलो को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। सर, आज एक बात देखने को मिली, युवा वर्ग का बहुत समर्थन है इस पार्टी को, बहुत ज्वाइनिंग हुई है। युवा वर्ग क्या कुछ सोच के इसमें आ रहे हैं और मान सम्मान
इस पार्टी से ऐसा है, आज युवा के हाथ से रोजगार छिन गया, नौकरी छिन गई। नौकरी कहाँ जा रही है बच्चों की? ये बेरोजगार बच्चे सड़कों पे आ गए। हमारी इनेलो की ही राजनीति ऐसी है। इनेलो में अभय जी चौटाला जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा पहले कि हम उन 40 और 50% नंबर देने वाले बच्चों को, गाँव वालों को रोजगार अलग पॉलिसी के तहत देंगे। ये बच्चे अगर आज इनको रोजगार नहीं देंगे तो कैसी चोरियों पे चले जाएंगे। इसलिए नौजवान बच्चे को उम्मीद यहाँ नजर आ रही है। फिर खुद युवा हैं, दिलबाग जी युवा हैं, अभय चौटाला जी युवा हैं, वो तो 75 साल के उद्धा जी हैं, 65 साल 70 साल के वो हैं। फिर युवा तो युवा के साथ रहेंगे। बड़े लोग मेरे साथ यहाँ आज ज्वाइन करके युवा की वजह से करके ये युवा है हमारे जाएगा। चौधरी दिलबाग सिंह जी, जिस प्रकार से आप उत्तरी हरियाणा के नेता बनकर उभर रहे हैं, आप नज़दीकी भी हैं, चौटाला परिवार से रिश्तेदारी की आपकी, उत्तरी हरियाणा को कैसे मजबूत करेंगे और मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे आने वाले इनेलो की सरकार बनाएंगे? पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े चौटाला साहब, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे जिस भी कार्यकर्ता को जहाँ भी ड्यूटी लगाई जाती है वो बखूबी काम करता है। हमारी पार्टी ने भी मेरे को यमुनानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ड्यूटी लगा रखी है, तो मैं दिन रात अपने वहाँ भी मेहनत करता हूँ। और जो साथी मुझे कहीं भी समझता है, मेरी ड्यूटी मांग लेता है, तो वहाँ पहुँच जाता है। और हमारी पार्टी ने जो कार्यकर्ताओं की फौज बनाने की बात करी है, उच्च स्तर की जो हमारी कमेटियाँ बनाने की शुरू करी है, तो पूरे स्टेट में हमारी पार्टी ने अभियान चला रखा है। और डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में भी हमने पूरा अभियान चला रखा है। हर एक बूथ पे हमारी जो 12 मेंबरी कमेटी है, और जो उसके बाद 12 मेंबरी कमेटी ने जो पंच हैं, पंच भी अपनी 12 मेंबरी कमेटी बनाएंगे। हम इतने स्तर पे, छोटे स्तर पे काम करेंगे ताकि जिसमें लोगों को अपनी नीतियाँ समझा सकें और अपनी जो हमारी पार्टी के जो आने वाला समय में हम लोगों के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं वो बता सकें, उसके लिए हम कार्य करें। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि चौधरी दिलबाग सिंह जहाँ जाते हैं वोट उसी तरफ जाती है। इनेलो मजबूत नहीं थी, लेकिन चौधरी दिलबाग सिंह को वोट पड़ी है, इसलिए इनेलो ही मजबूत थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब का नाम लेके लोगों को उनकी नीतियाँ समझा के हमें लोगों से वोट मांगा। वो लोगों का प्यार है जो हमें प्यार देते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो भी आशीर्वाद चौटाला साहब का, क्योंकि नीतियाँ उन्हीं के हिसाब से बनती हैं जो उनकी सोच है। एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, एक आम जन के लिए जो उनकी नीतियाँ हैं, उन्हीं की नीतियों को लेके हम चलते हैं। और उन्हीं की नीतियों के कारण, उन्हीं के सोच के कारण हमें जनता का प्यार मिलता है। अच्छा दिलबाग जी, एक चीज़ बताएं, जिस तरह से पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है कुछ पिछले कुछ समय से, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये मानता हूँ कि जनता ने, हरियाणा की जनता ने, पूरी हिंदुस्तान की जनता ने लगातार 10 साल कांग्रेस देखी और लगातार पिछले 6.5 साल से लोगों ने बीजेपी को भी देख लिया और 5 साल इंडियन नेशनल लोकदल को भी देखा जब चौटाला साहब की सरकार थी। चौटाला साहब ने लोगों के घर घर जाके, सरकार आपके द्वार में, सरकार आपके द्वार पे प्रोग्राम लगा के जो लोगों के विकास के कार्य किए थे, जिस तरह लोगों के लिए रोजगार जनरेट किए थे, बच्चों को नौकरियां जनरेट करी थी, तो उस सब को देखते हुए लोगों को आज चौटाला साहब याद आ रहे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि चौटाला साहब की उन नीतियों को याद करते हुए आज जो है इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार बड़ा हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा कुनबा बहुत बढ़ जाएगा और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। और फिर उसी तरह सरकार आपके द्वार लगा के लोगों के घर जाके, लोगों के घर सरकार जाएगी और उनसे पूछेगी उनकी क्या उनको ज़रूरतें हैं, तो उनकी ज़रूरतें पूरी की। पहले साहब, आपके रैलियों में भीड़ बहुत देखने को मिलती है, पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आखिरकार वजह क्या है कि जब चुनाव आता है तो मतदाता दो खेमों में बढ़ जाता है, राष्ट्रवाद में और सेकुलरिज्म में। ख्याल तो वहाँ कहीं नजर आती नहीं, वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण उसमें आप लोग, हमें मीडिया, मैं आप प्रॉपर आपके लिए नहीं कह रहा, आप तो हमारे सब समर्थक हैं, लेकिन जो आपके जो इस मीडिया के ऑनर हैं या जो चीफ बैठे हैं, वो किसी ना किसी मजबूरी में, किसी ना किसी कारण से इस तरह का काम कर देते हैं कि लोगों को जो गुमराह हो जाते हैं और लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो डिवाइड करके हमारी जो ऑपोजिशन है वो बढ़ जाती है। तो मैं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ हो, जब तक आप लोग सच्चाई को सच्चाई और सच को सच नहीं कहोगे। जो आज पूरे यमुनानगर में करप्शन चल रही है हर डिपार्टमेंट में,
क्या कभी आप लोगों ने उनको दिखाया? क्या किसी भी तहसील में आप मानते हो कि बगैर पैसे दिए रजिस्ट्री होती है? आज किसी भी पुलिस चौकी में बगैर पैसे दिए कोई किसी का कोई मुकदमा लिखा जाता है? मैं ये बात मानता हूँ, जब मुकदमा लिखा जाता है और लिखने के बाद उसे कैंसिल किया जाता है, दोनों में एक बारी तो गलती है, या लिखते वक्त गलती है या कैंसिल करते वक्त गलती है। क्या उस वक्त किसी को सज़ा दी जाती है? मैं आपसे ये विनती करूँगा कि आप लोग इस बात को उठाएं कि आज डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर जो है, चाहे कोई भी महकमा है, आज बुरी तरह करप्शन कर रहा है। उनको किनका आशीर्वाद है आप सबको मालूम है। तो मेरी आपसे विनती है कि मैं अभी इस चीज़ को ज़्यादा दिखाएं ताकि लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ जो है, अब हम लोगों की आवाज़ आप बन सकते हैं। जब तक आप हमारी आवाज़ जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इस देश में बदलाव नहीं आएगा। जब जिस दिन आप लोग सोच लोगे कि इस देश में बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, देश को सही ट्रैक पे लेकर जाना है, तो जो हमारी नीतियां हैं, जब जनता तक आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से पहुंचेंगी, तो उसी दिन बदलाव आएगा। एमएलए साहब, आप अपनी विधानसभा तक सीमित हैं, यमुनानगर तक 4 विधानसभाएं लगती हैं यहाँ पर, लेकिन आपका वो सबसे ऊपर रहता है, लेकिन 3 विधानसभाओं का लगभग 15,000 20,000 इससे ऊपर निकलता नहीं है। आखिरकार वजह क्या है कि आप मेहनत क्यों नहीं करते हैं इस पूरे सिलसिले? ऐसे हमारी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लगातार सढौरिया और रदौर से 35 साल से लगातार हमारे एमएलए थे, परंतु पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि इस बीजेपी ने हमारी इंडियन नेशनल लोकदल परिवार में 2 पार्ट कर दिए। इसमें हमारा जो है बहुत भारी नुकसान हो गया। तो मैं मानता हूँ वो नुकसान अब जनता समझ चुकी है। वो जो सियासत थी बीजेपी की वो समझ चुकी है। सारा हमारा परिवार दोबारा इकट्ठा हो रहा है, नेता नहीं और जनता जो लोग हैं, 2024 में भरपाई होगी उसकी 2000 के बाद। अगर जनता का आशीर्वाद रहा और आपका सहयोग रहा, तो जो अगला इलेक्शन है वो 100% इंडियन नेशनल लोकदल। यमुनानगर जिले में कितनी सीटें को क्या लगाया जा रहा है? मैं तो चारों की चारों मानूंगी सीटें। आप देख रहे हैं कि यमुनानगर में चारों की चारों सीटों में, क्या आप मानते हो और दौर से अब जीतेंगे? 100% जीतेंगे। ये तो अभी सडौरा से जीतेंगे 100% जीतेंगे। यमुनानगर में क्या मानते हो? हमने तो कहा यमुनानगर में तो यमुनानगर सीट पे तो आप हैं जहाँ पे आपका अपना जनाधार है। जगाधरी में भी हम 100% जीतेंगे जब आप लोग हमारे साथ हो और जनता के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे, पार्टी की नीतियाँ समझाएंगे और लोगों को बताएंगे कि पिछले 15-16 साल से क्या हो रहा है, 10 साल कांग्रेस ने क्या किया और ये 6 साल में बीजेपी ने क्या किया। तो सारी बातें लोगों के सामने उजागर होंगी। तो मैं ये मानता हूँ कि लोग इंडियन नेशनल लोकदल को अपना आशीर्वाद और सहयोग देंगे ताकि ये सरकार जनता की सरकार बने।